मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए आपके लिए मैं हिंदी वर्जन लेके आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और आज इस खूबसूरत सी शाम में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक खास पर्पस के लिए। और ये प्रयागराज बुक फेयर जो कि बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जहाँ पे प्रयागराज के सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसी एंजॉयमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमारे साथ में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है लाइबा ह्यूमैनिटी। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जोरदार तालियों से एक बार लाइबा का स्वागत करें। अभी तक आपने नाम के आगे तिवारी, मिश्रा और बहुत कुछ तो सुना है, खान, खुर्शीद भी सुना है, लेकिन लाइबा के आगे ह्यूमैनिटी लगा है, उसकी कुछ खास वजह है और उस वजह को आज हम सुनेंगे लाइबा से खुद, लाइबा की जुबानी। थैंक यू सचिन फॉर कोऑपरेटिंग। एंड सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ बुक फेयर के लिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम जैसे राइटर्स को, पोइट्स को इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है। सो बहुत बहुत थैंक यू एंड आई वेलकम ऑल द गेस्ट जो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी मेरे लिए आए। सो ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और ये जो मेरी बुक है जिसका लॉन्च के लिए या प्रमोशन के लिए या फिर जिस प्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पे हैं, नॉट अ प्रमोशन, इट इज़ प्रेजेंटेशन फॉर मी। सो ये बुक नहीं, ये एक इमोशन है, एक भावना है आने वाली पीढ़ी के लिए। जो भी पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें लगेगा कि ये प्रेजेंट में अभी हो रहा है एक्चुअली। जो कि आपको पता है कि आज मानवता की क्या दुर्दशा हो चुकी है। हम मानव तो हैं बट मानवतावादी विचार से भागते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ रोकती है हमें। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि कोई खान है, कोई खुर्शीद है, कोई मिश्रा है, कोई सिंह है, तो आप ह्यूमैनिटी क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है और मैं एक बूंद हूँ ह्यूमैनिज़्म की। शायद ये सागर कभी भरे या फिर नहीं भी भरे, क्योंकि मैंने जिक्र किया है कई बार कि शायद मैं जड़ है धार्मिक और मैं फूल लगाने चली हूँ मानवता के। तो ये तो मतलब मैं गलती कर रही हूँ शायद, लेकिन ये एक इनिशिएशन है। बचपन से ही मुझे जब भी मैं जस्टिस नहीं देखती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था। और जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में भी है कि आप अपनी लड़ाई अगर अपने लिए लड़ेंगे तो उसमें सिर्फ आप संतुष्ट होंगे, मगर विजय आप तब होते हैं जब आप पूरे समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे पीड़ा होती थी, दर्द होता था और मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई इंसान अलग भी होते हैं। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ ये प्रेफर किया और ह्यूमैनिटी इसलिए ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी कनेक्ट कर सकें। सोनभद्र से चलकर प्रयागराज और प्रयागराज में बैठे बैठे इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो लाइबा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर आप कैसे बन गई? तो मैं ये सबसे पहले अपना एक कोटेशन कहना चाहूँगी कि आंधियों में बढ़ने का जोर अकेले ही लगाना, किसी और की उम्मीद से हवाओं का रुख मुड़ता नहीं। आंधियों में बढ़ने का जोर अकेले ही लगाना, किसी और की उम्मीद से हवाओं का रुख मुड़ता नहीं। और अपने पंखों में तो दम है भरना अपना, किसी और के दम पर परिंदा उड़ता नहीं। क्या बात है। तो ये मैंने सोचा और ये मेरा कोटेशन है जिसने मेरा बहुत साथ दिया। और मुझे लगा कि अगर आप एक सिंगल लैंग्वेज में, ठीक है आपकी मातृ भाषा है, ये आपकी मदर टंग है और मैंने इसमें सबसे पहले रचनाएं की, बट इंग्लिश को एक प्रेफरेंस देना फर्स्ट बुक के लिए इसलिए था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे लिखना था, जहां हम इंग्लिश ऐसी भाषा है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। तो मुझे लगा कि आप पहली पोइट्री लिखती हूँ, मैंने कोशिश की कि क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जो भी है सब मेरी सेल्फ मेहनत है मेरे लिए, जो मैंने किया, सीखा, लर्न किया और प्रैक्टिस की। तो बस ये लगा कि नहीं, आप सोनभद्र से हो, नहीं कर सकते हो, या आप पिछड़े इलाके से हो, या आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे संकुचित विचारधारा है, आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तोड़ पिंजरे है परिंदे, ना आज़ाद करेंगे तुझे ये दरिंदे। तो मैंने ये सुना, सोचा, लिखा और उसके बाद फिर स्टार्टअप किया लिखने का। धीरे धीरे लोगों ने मेरी पोइट्रीज़ को लाइक किया। एक पोइट्री है मेरी जिसका टाइटल है ट्रुथ अनकवर्ड।
वो एक कटाक्ष है सोसाइटी पे और सोसाइटी में हो रही चीज़ों पर। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट की वो पोइट्री, और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसमें मुझे ऑफ़र आया कि आप वर्ल्ड नेशंस राइटर्स यूनियन की मेंबर बन जाइए, तो मैं बनी। और काफ़ी ऑनलाइन इंटरेक्शंस हुए जहाँ पे मुझे सम्मान मिला। बहुत राइटर्स को सम्मान ही तो मिलता है, और इसी के भूखे हैं हम। लाइबा, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज, जी वो है रेजोनेटिंग ह्यूमैनिटी, जी जिसकी स्टैंडी यहाँ पे लगी हुई है। किस तरह की पोइट्रीज इस किताब में हमें सुनने को या पढ़ने को मिलेगी? जी ये जो बुक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा इमोशन है और मेरी मेहनत है, ये मेरे विचार हैं, ये सिर्फ बुक नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर आप एक अच्छा विचार बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको इसमें देना चाहिए। तो इसमें फुल ऑफ मोटिवेशन, सोशल इश्यूज़, ह्यूमैनिज़्म, सरकाज़म अबाउट जो भी हो रहा है चीज़ें, उन पे कटाक्ष है, क्रिटिक्स है। और अगर इसको कोई डीपली पढ़ता है तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मतलब ये बहुत सारे ट्रुथ से पर्दा उठाती है, तो काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है इसमें। हाँ, ये है कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये लव पोइट्री बुक है या हास्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, मगर वीर रस से भरपूर है। जिस तरीके से आपने बताया इंटरेस्टिंग वे में, मुझे लगता है कि जो मुझ जैसे नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बुक को पढ़ना जरूर चाहेंगे। नहीं, आपको बुक को फील करने के लिए कागजी पढ़ाई होना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप विचारों से स्वतंत्र रहिए, विचारों से पढ़े लिखे रहिए, तो आप कुछ भी फील कर सकते हैं। मानवता कलम की आदी नहीं है, वो आपके बिहेवियर की आदी है, जिस तरह का आप बिहेवियर करते हैं। मैं कभी नहीं मानती कि डिग्री आपका बिहेवियर कभी डिफाइन कर सकती है। एट द मोमेंट व्यवहार आपका डिसाइड करता है कि आप क्या करते हैं। बट इसके लिए आपको शक करने की जरूरत नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा ही हूँ। या सचिन इज़ रियली फेमस कॉमेडियन एंड बहुत ही अच्छे इंटरव्यू ले रहे, तभी मेरे साथ बैठे हैं। एक्चुअली इतने ही पैसे दिए थे मैंने तारीफ करने के लिए, तो इन्होंने तारीफ कर दिया है मेरी। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं सच बोलूँगी, पूरी तरह से मैं सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हूँ। मेरी सेल्फ इंस्पिरेशन है। हालांकि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका मैं नाम भी लेने में कान पकड़ती हूँ, उनका नाम है आदरणीय भगत सिंह। वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि जब मैं 9th क्लास में थी, 10th में, तो मैं लाइब्रेरी में उनकी किताबें पढ़ा करती थी। और मुझे लगा कि मैं आज की भगत हूँ। अपने आप को वो मान के मैंने मतलब विरोध किया। मैंने चलती आ रही परंपरा को एक क्रांतिकारी विचारधारा से बदलने की कोशिश की। तो सेल्फ मोटिवेशन रहा है हमेशा, और सेल्फ मोटिवेशन में ही मैंने एक कोटेशन लिखा कि आज के सहारे कल के एहसान होते हैं, जो करके जता जाएं वैसे ही तो इंसान होते हैं, मगर न शर्मिंदा करवाता है न कभी भी जताता है, खुद को दिया आत्मबल और विश्वास कभी खाली नहीं जाता है। लाइबा, जिस बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस किताब की कौन सी ऐसी लाइन है जो आपके दिल के बहुत करीब है? नाम है जिसे मैं समाज से क्वेश्चन करती हूँ, और उस पोइट्री का नाम है मे आई राइट द ट्रुथ। क्या बात, क्या मैं सच लिख सकती हूँ? अभी तो आपने लिख ही दिया है, तो फिर सुना भी दीजिए। ओके सो मे आई राइट द ट्रुथ, but the ears go numb and people become deaf. May I write the truth? After reading, people do ignore the hidden grief. May I write the truth? People pretend to be asleep even they are awake. May I write the truth? People tear pages and strangle the truth's neck. May I write the truth? People shudder and vibrate at the truth's charm. May I write the truth? They are concerned about character and protect their falsedom. How can I write the truth? How can I speak the truth? While speaking, we get a broken tooth. Not just in speaking or writing, sir, it takes courage also to hear the truth. तो मेरी इस बुक का मतलब ये है कि आपको सिर्फ लिखने और बोलने के लिए नहीं, पढ़ने और सुनने में भी जिगर चाहिए,
क्योंकि आप ट्रुथ सुन के आग चुराते हैं, पीछा छुड़ाते हैं और ये कहते हैं कि ये सच है ही नहीं। तो इसलिए ये मेरी बहुत वैसे जिस तरीके से आपने इसको लिखा है काफ़ी खूबसूरती से, अच्छा हुआ आपने हिंदी में समझा दिया, वरना मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। इसीलिए आपके लिए मैं हिंदी वर्जन लेके आई हूँ। और जिस तरीके से आपने लिखा है इसे ना, मैं बस आपकी लेखकी पे एक ही बात कह सकता हूँ कि वो शायरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि मौत का बेर हम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेर हम इतिहास बदल सकते हो, पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो, और अगर अपने ही इन हाथों पर भरोसा कर लो तो ये तो धरती है, तुम आकाश बदल सकते हो। क्या बात है, वाह, अमेजिंग। बस ऐसे ही थोड़ी मोड़ी चोरियाँ कर लेता हूँ। हिंदी में भी आपकी कई सारी रचनाएं हैं। मेरी रचना है आलू की बोरी एंड फिलहाल मैं आलू की बोरी जैसा होता जा रहा हूँ, तो सटायर मत मारिए बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने वही बात की जिसको मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। तो मैं स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवोल्यूशन, पोइट्री एक मोटिवेशनल पोइट्री है, सो आई थिंक आई हैव टू रिसाइट इट इन हिंदी। तुझसे बेहतर तुझे कौन जानेगा, तुझसे बेहतर तुझे कौन जानेगा, तू स्वयं है स्वयं को पहचाने का। आदत है ज़माने की तय करना सीमा तेरी, मगर तू कर आकलन कितनी उड़ान बाकी है। तेरे सपने कोई मोल भाव की वस्तु नहीं, जो दुनिया बताए अभी कितना अरमान बाकी है। सांस ले रहा है अब सांसों का हिसाब भी दे, क्योंकि बनानी अभी पहचान बाकी है। क्या बात है? अरे लोग तो कहेंगे ही तू कितना दुर्बल है, बस तू जाने तेरे पंखों में कितनी जान बाकी है। कर आकलन कितनी उड़ान बाकी है, तेरे पंखों में कितनी जान बाकी है। क्या बात है। देखिए तालियां बता रही कि ये आपकी जो रचना है वो कितनी खूबसूरत है। जिन्हें अगर बुक्स चाहिए और अवेलेबिलिटी की कमी होती है तो उन्हें क्या करना होगा? वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप मुझे नहीं, पब्लिक को बताइए। बुक मेरी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन परचेज, यू कैन गेट योर कॉपी विद अ फाइन रिव्यू देयर। और यहाँ पे मेरे पास अभी कम कॉपीज़ हैं जो आई शो इन द स्टॉल्स फॉर टुमारो, आई थिंक कल से होंगी वहाँ पे, और अभी भी हैं। सो मैं चाहूँगी आप परचेस करिए और अच्छा रिव्यू दीजिए, सपोर्ट करिए ह्यूमैनिटी को। जिन्हें ये बुक यहाँ पे नहीं मिल पाती है वो ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। मैं अमेज़ॉन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बुक का प्रमोशन कर रहा हूँ। और आई होप सो कि जितना अच्छा मुझे लगा उतना ही अच्छा आपको भी लगा होगा लाइबा को सुनकर। लाइबा, आपको कैसा लगा हमसे मिलकर? जी बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, और आपसे बात करके, आपको बता के, अपनी चीज़ें शेयर करके आई एम सो ग्लैड, ग्रेटफुल। और आपको भी बहुत सारी विशेज़ आगे आपकी लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। न सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान होते हैं, न सिख न ईसाई न हिंदू न मुसलमान होते हैं, बस प्रेम देने वाले फरिश्ते और नफ़रत फैलाने वाले शैतान होते हैं। मकसद तो सबका एक है, भले ही रास्ते बेशुमार होते हैं। गिरजा की घंटियाँ, गुरुद्वारे की रौनक, मंदिर की सीढ़ियाँ, कहीं मज़ारों के दरबार होते हैं। मान्यता, परंपरा, रंग रूप अनेक रहेंगे, मगर हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। क्या बात है, बहुत ही